पुराने समय में भारत में विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय और चुनौतीपूर्ण थी। उनका जीवन पति की मृत्यु के साथ ही बदल जाता था और उन्हें कई तरह के सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक संघर्षों का सामना करना पड़ता था। सामाजिक और धार्मिक पाबंदियां। सामाजिक बहिष्कार। विधवाओं को अक्सर अशुभ माना जाता था। उन्हें धार्मिक और सामाजिक समारोहों जैसे विवाह या त्योहारों में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। सती प्रथा। सबसे क्रूर प्रथा सती प्रथा थी, जिसमें विधवा को अपने पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ये एक भयानक और अमानवीय परंपरा थी, जिसे बाद में राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार द्वारा समाप्त किया गया। 3. पुनर्विवाह पर रोक। विधवाओं को दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी, खासकर उच्च जाति के समाजों में। उन्हें बाकी जीवन अकेले और सादे ढंग से बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। साधारण जीवन। उन्हें रंगीन कपड़े पहनने, गहने और श्रृंगार करने की मनाही थी। उन्हें अक्सर सफेद या सादे वस्त्र पहनने पड़ते थे और सादा भोजन करना पड़ता था। आर्थिक चुनौतियां। संपत्ति के अधिकार से वंचित। विधवाओं को अक्सर पति की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। परिवार के पुरुष सदस्य जैसे देवर, जेठ उनकी संपत्ति पर अधिकार कर लेते थे, जिससे वे आर्थिक रूप से असहाय हो जाती थीं। आर्थिक निर्भरता। पति की मृत्यु के बाद वे पूरी तरह से परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर हो जाती थीं। अगर उनका कोई सहारा नहीं होता था तो उन्हें वृंदावन जैसे शहरों में बने विधवा आश्रमों में जीवन गुजारना पड़ता था। यौन शोषण। कई मामलों में विधवाओं को यौन शोषण का भी सामना करना पड़ता था, खासकर जब वे युवा होती थीं और उनका कोई कानूनी या सामाजिक संरक्षक नहीं होता था। सुधार के प्रयास। इन कठोर परिस्थितियों के खिलाफ कुछ समाज सुधारकों ने आवाज उठाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिससे इस प्रथा पर रोक लगाई गई। इन प्रयासों से विधवाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ, लेकिन समाज में इन कुरीतियों की जड़ें बहुत गहरी थीं। आज भी ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में कई विधवाओं को इन पुरानी धारणाओं और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। विधवाओं का जीवन और संघर्ष एक जटिल और संवेदनशील विषय है। भारत सहित कई समाजों में विधवाओं को अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हिंदी में जानते हैं। विधवाओं की स्थिति। भारत में विधवाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से काफी कठिन रही है। पुराने समय में विधवाओं को समाज में कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि पुनर्विवाह पर रोक, समाज से अलगाव और आर्थिक निर्भरता। हालांकि समय के साथ इसमें बदलाव आया है, लेकिन अभी भी कई विधवाएं कठिनाइयों का सामना करती हैं। संघर्ष और चुनौतियां। आर्थिक चुनौतियां। विधवाओं को अक्सर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, खासकर अगर वे घर की देखभाल करने वाली थीं और आय का मुख्य स्रोत उनके पति थे। सामाजिक अलगाव। कई समाजों में विधवाओं को सामाजिक अलगाव और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर समाज में कम महत्वपूर्ण माना जाता है। भावनात्मक संघर्ष। पति की मृत्यु के बाद विधवाएं गहरे भावनात्मक दर्द और अकेलेपन से गुजरती हैं। उन्हें अपने परिवार और समाज में नई भूमिका ढूंढनी होती है। स्वास्थ्य और कल्याण। विधवाओं को अक्सर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे अवसाद और चिंता का सामना करना पड़ता है। सहायता और समर्थन। 1. सरकारी योजनाएं। भारत सरकार और कई राज्य सरकारें विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं और अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। 2. गैर सरकारी संगठन। कई एनजीओ विधवाओं के लिए पुनर्वास कार्यक्रम, कौशल विकास प्रशिक्षण और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। 3. सामाजिक जागरूकता। समाज में विधवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता लाने की जरूरत है। आगे का रास्ता। विधवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समाज को अधिक संवेदनशील और सहायक बनना होगा। शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और भावनात्मक समर्थन के माध्यम से विधवाएं अपने जीवन को पुनः स्थापित कर सकती हैं। सरकार और समाज दोनों को मिलकर विधवाओं के लिए बेहतर परिस्थितियां बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। विधवाओं के पुनर्वास और सशक्तिकरण। 1. आर्थिक सशक्तिकरण। विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सकती है। इससे वे अपनी आजीविका चला सकती हैं। 2. शिक्षा और जागरूकता। विधवाओं और उनके परिवारों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना जरूरी है। शिक्षा से वे अपने हक के लिए आवाज उठा सकती हैं। 3. सामाजिक समर्थन। समाज में विधवाओं के प्रति धारणा बदलने की जरूरत है। उन्हें समाज में सम्मान और समर्थन मिलना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सकें। 4. मानसिक स्वास्थ्य समर्थन। विधवाओं को अक्सर गहरे भावनात्मक दर्द का सामना करना पड़ता है। काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें इस दर्द से उबरने में मदद कर सकती हैं। सरकारी पहल और योजनाएं। भारत सरकार ने विधवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। 1. विधवा पेंशन योजना। कई राज्यों में विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं हैं जो उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करती हैं। 2. आवास और अन्य सुविधाएं। कुछ योजनाएं विधवाओं को आवास और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित हैं। 3.
स्वास्थ्य सेवाएं। विधवाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकें। चुनौतियां और समाधान। सामाजिक कलंक। विधवाओं के प्रति सामाजिक कलंक को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। आर्थिक निर्भरता। विधवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे। सुरक्षा और संरक्षण। विधवाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने होंगे, खासकर उन विधवाओं के लिए जो अकेली रहती हैं। क्या आप विधवाओं के जीवन और संघर्ष के बारे में किसी खास पहलू पर और चर्चा करना चाहेंगे? अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।